Hello everyone. Today we will solve exercise 6A क्लास 8 ICSE बोर्ड और हम सेलिना पब्लिशर के RK वंसल जो राइटर हैं उसकी बुक को सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर, यानी कि रोस्टर का दूसरा नाम क्या होता है टेबुलर फॉर्म में, है ना। इसमें हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। सेट फर्स्ट पार्ट सेट A1 दे रखा है x सच दैट 2x प्लस 3 इज इक्वल 11। इसको हमें टेबुलर फॉर्म में यानी कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो क्या है, इसको सॉल्व कर लो बस। देखो इसका आंसर क्या होगा, 2x प्लस 3 इक्वल किसके दे रखा है 11। तो इससे x की वैल्यू फाइंड कर लो। 2x इज इक्वल 11 प्लस 3 को हम लेफ्ट से राइट साइड ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा। और 2x 11 में से जब 3 सेपरेट करेंगे 8, तो 2 से डिवाइड कर दें तो वैल्यू ऑफ x विल बी क्या कहते हैं 8/2, 2 1 जा 2 4 जा। तो x की वैल्यू आ गई क्या 4। तो a की वैल्यू निकल के आई। जितनी भी वैल्यू आती है उसको हम सेट में लिख देते हैं। तो सेट इन टेबुलर फॉर्म क्या हो गया, सेट इन टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म क्या सेट है A1। तो A1 सेट की वैल्यू क्या हो गई, करली ब्रैकेट में एक ही एलिमेंट था जिसकी वैल्यू फॉर निकल के आई 4। तो ये इसकी टेबुलर फॉर्म हो गई। ओके, नाउ सेकंड पार्ट, हमें दूसरा सेट A2 दे रखा है। सेट ऑफ x सच दैट x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल 0। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। सॉल्व करना तो जानते होंगे, वरना हम कर ही रहे हैं। यहां पर क्या करेंगे, चलिए अलग से सॉल्व कर लीजिए। x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल 0। -5 का x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है ना, जितने हैं थे। तो -5 का 1 में मल्टीप्लाई करा कितना आ गया -5। अब -5 के ऐसे 2 पार्ट्स जिसको ऐड करने पर ओहो 1 होगा, ये मैंने गलत लिख दिया 1x मतलब x, चलिए काट ही दूं बेकार। तो -5 के हमने 2 पार्ट्स ऐसे करे, कौन कौन से, -5 और एक करा +1। 1 में से -5 सेपरेट करेंगे -4 आ जाएगा और इनका मल्टीप्लाई करेंगे -x। तो यानी कि हमने -4 को लिख लिया -5x प्लस x -5 इज इक्वल 0। फर्स्ट 2 टर्म में x कॉमन आ रहा है तो क्या बचा x -5, x कॉमन चला गया। इन दोनों में +1 कॉमन आ रहा है तो x -5 इज इक्वल 0। अब क्या हुआ, x -5 दोनों में कॉमन आ जाएगा तो x -5 कॉमन आ गया। तो फर्स्ट टर्म से तो x बचा और सेकंड टर्म से +1 इज इक्वल 0। तो एक बार इसको 0 रखते हैं, एक बार इसको 0, ये तो फैक्टर में आप जानते हैं। तो इफ x -1 व्हेन x -5 इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ x इज 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। और एक बार से लिखेंगे व्हेन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ x इज -1। तो सेट इन रोस्टर फॉर्म क्या हुआ, सेट इन टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म एक ही बात होती है। वो ऊपर ने टेबुलर लिख दिया, रेस्टर लिख दिया। रोस्टर फॉर्म सेट कौन सा था A2। तो A2 सेट की वैल्यू क्या होगी, एक वैल्यू आई -1 और दूसरी वैल्यू आई 4। तो इट इज द फॉर्म इन टेबुलर। ये सेट किस फॉर्म में है, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में। ओके, तो सेकंड का आंसर ये हो गया -1, 4। नाउ थर्ड पार्ट, नाउ इन थर्ड पार्ट A3 इज इक्वल टू क्या पढ़ेंगे इसमें, सेट ऑफ A3 इज द सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू z से मतलब इंटीजर, यानी कि x क्या है इंटीजर्स है और x की वैल्यू क्या है -3 से ग्रेटर इक्वल है, ग्रेटर एंड इक्वल टू -3 एंड लेस देन 4। तो यहां पर x की वैल्यू हमें पुट करनी है। ये तो सिंपल सा हो गया, क्या है x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो -3 से लेकर +3 तक के सारे इंटीजर लिख दो, ये तो सीधा हो जाएगा। तो सीधे लिखो सेट इन बिल्डर फॉर्म या सेट इन रोस्टर फॉर्म कौन सा है A3। क्या होगा देखो, यहां कह रहा है x की वैल्यू -3 से ग्रेटर है, इक्वल भी हो सकती है। इक्वल भी है तो -3 को पहले, -3 से बड़ा -2 क्योंकि इंटीजर्स है, उससे बड़ा -1, उससे बड़ा 0, फिर 1, फिर 2,
फिर 3 4 आएगा नहीं, 4 के साथ इक्वल का साइन, लेस देन 4, 4 से छोटा इंटीजर 3 होता है, 3 तक लिखनी थी। बस ये आंसर हो गया। रोस्टर फॉर्म क्या हुई A3 की, टेबुलर फॉर्म हुई -3 -2 -1 0 1 2 3, हर एलिमेंट के बाद कॉमा लगाना कंपलसरी है और ये कर्ली ब्रैकेट में ही लिखा जाता है। नाउ फोर्थ पार्ट, सेट A4 इज द सेट ऑफ X, ये भी X का दे रखा है, सच डेट क्या दे रखा है, ये X सच डेट X इज अ 2 डिजिट्स नंबर, इज अ 2 डिजिट नंबर एंड सम ऑफ द डिजिट्स, 2 डिजिट्स का नंबर है, उन दोनों डिजिट्स का सम क्या है, एंड सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ X इज 7, जो डिजिट्स नंबर है X जो नंबर है उनके डिजिट्स का सम 7 है। तो सीधा हो जाएगा ये, तो इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है सोच के कि ऐसी 2 डिजिट्स जिनका सम 2 डिजिट्स का नंबर जिनका सम क्या हो 7, तो A4 सेट क्या आएगा 2 डिजिट्स का नंबर। तो 1 से स्टार्ट करें तो 7 होने के लिए दूसरा क्या 16, 1 + 6 16, 7 हो गया। फिर 1 की प्लेस पर 2 रख लो। अब दूसरा नंबर डिजिट्स क्या चाहिए जिसका ऐड करने पर सीधी सी बात है एक बढ़ाते हो जहां एक कम करते हो, 2 5 5 + 2 क्या होगा 7, फिर 3 4 3 + 4 7, 4 3 4 + 3 7, 5 2 6 1 एंड 7 0। इसके बाद तो आएगा नहीं क्योंकि 8 हो जाएगा, तो 7 से ज्यादा हो गया, तो ये सेट हो गया इसका। ये थी क्या सेट बिल्डर फॉर्म, इसकी रोस्टर फॉर्म ये आ गई 16 25 34 43 52 61 70। 07 मत लिख देना, हम जब कॉपी चेक करते तो हमने देखा कोई स्टूडेंट से लिख देते हैं 07, सम तो सही है इन दोनों डिजिट्स का 7, लेकिन 2 डिजिट्स नंबर नहीं है, ये तो सिंगल डिजिट से है ना, नहीं आप 07 लिख दो, बेकार में अननेसेसरी गलत कर दो, क्योंकि 2 डिजिट्स अगर स्टार्टिंग में 0 तो बेकार होता है। इसको पढ़ो क्या है 7 होता है, और 7 क्या है 1 डिजिट्स नंबर, तो ये नहीं होगा 2 डिजिट्स का। 16 25 34 43 52 61 एंड 70। नाउ फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ में A5 इज द सेट ऑफ X सच डेट X इज इक्वल 4n, X की वैल्यू 4n के इक्वल है, यानी कि क्या है 4 का मल्टीपल है, वेयर n बिलोंग्स टू होल नंबर, n क्या है बिलोंग्स टू होल नंबर, और एंड की वैल्यू क्या दे रखी है, एंड कहां तक है होल नंबर तो है, लेकिन एंड इज लेस देन 4। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखो, एन क्या है होल नंबर, होल नंबर क्या होते हैं 0 1 2 3, और एन की वैल्यू क्या 4 से छोटी यानी कि 3 तक होगा, तो एन की वैल्यू क्या होगी, एन होगा 0 1 2 3, इसमें पुट कर दो, जब n इक्वल टू 0 होगा तो 4 0 0 0 आ जाएगा, जब n इक्वल टू 1 होगा 1 4 जा 4, जब n इक्वल टू 2 होगा 4 2 जा 8, और 3 होगा तो 3 4 जा 12। तो सेट इन बिल्डर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, बिल्डर कह रहा हूं सॉरी, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म क्या होगा, रोस्टर फॉर्म में A5 की वैल्यू आप शो करना चाहे शो कर दो, डायरेक्ट लिख सकते हो, और n की वैल्यू 0 पुट कर दी, 4 इंटू 0 0, फिर n की वैल्यू 1 पुट करी, 4 इंटू 1 4, n की वैल्यू 2 पुट कर दी, 4 इंटू 2 8, और n की वैल्यू 3 करी, 4 3 जा 12। इसके ज्यादा ले नहीं सकते क्योंकि कंडीशन लगा दी है n की वैल्यू 4 से कम है यानी कि 3 तक है, और n क्या है होल नंबर। क्लियर? नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, set of A6 such that set of X such that X is equal n upon n plus 2 where n belongs to n से मतलब नेचर नंबर, और n की वैल्यू क्या है, n इज ग्रेटर देन 5 दे रखा है, ओफो गलत दे रखा है, चलो एंड सोन करके लगा दें, ये इनफाइनाइट सेट होगा, ग्रेटर देन 5, n लिखना भूलिए, n इज ग्रेटर देन 5, n की वैल्यू 5 से ग्रेटर है, तो कोई बात नहीं, 2 3 नंबर लिखेंगे, 6 7 8 9 ऐसे लिखेंगे। ओके, चलिए करते हैं। तो देखो यार सॉल्यूशन देखें इसका, इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, हो सकता है ओरली भी दिक्कत हो आपको। तो n की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 5 और नेचर नंबर है, यानी कि 6 7 8 9 एंड सो ऑन, 3 वैल्यू निकाल दो बहुत है, क्योंकि इसके हम निकाल नहीं सकते, इनफाइनाइट नेचर नंबर होते हैं, तो ये इनफाइनाइट सेट है।
तो जब n इक्वल टू 6 होगा, चलो देखते हैं, when n इज इक्वल टू 6 देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 अपॉन 6 प्लस 2 यानी कि 6 अपॉन 8। तो n की वैल्यू आ गई 6 अपॉन 8। क्या ये कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 3 जा 2 4 जा। तो पहला x की वैल्यू आई 3 अपॉन 4। जब n की वैल्यू क्या होगी 7, देन x इजकल टू 7, n की जगह 7 और 7 प्लस 2, ये तो कोई कैंसिल नहीं होगा, 7 अपॉन 9। और जब n इक्वल टू 8 होगा, देन x की वैल्यू क्या हो गई 8 अपॉन 8 प्लस 2 यानी कि 8 अपॉन 10, 2 4 जा 2 5 जा। बस 3 वैल्यू होते हैं। तो सेट इन टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म क्या होगी सेट की, कौन सा सेट था ये, क्या नाम दे रखा है इसे, A6। तो सेट A6 इक्वल टू क्या होगा, बस ये एलिमेंट लिख दो। पहला एलिमेंट कितना निकल के आया 3 अपॉन 4, कॉमा करली ब्रैकेट में लिखोगे, हर एलिमेंट के बाद कॉमा जरूर लगाओगे। सेकंड एलिमेंट 7 अपॉन 9, 4 अपॉन 5, कॉमा और डॉट, 3 डॉट लगानी चाहिए बस, एंड सो ऑन, 3 डॉट्स में चलता है सेट में, एंड सो ऑन। तो ये हो गई इसकी टेबुलर फॉर्म। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसका जस्ट रिवर्स है। इसमें रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म दे रखी है और हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, देखो ये क्या है, 3 का मल्टीपल आ रहा है, 3 2 या 6, 3 3 या 9, 3 4 या 12, 3 5 या 15, लेकिन यह 3 बन जा 3 नहीं है। तो हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिखता हूं मैं, आंसर आप कैसे भी लिख सकते हैं। तो ये सेट B1 है, तो मुझे लिखनी है, हाँ लिखो। तो क्या हो जाएगा, B1 इज इक्वल टू क्या होगा, सेट ऑफ x सच डेट x इज इक्वल 3n, ठीक है ना, 3n है, और जिसमें n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचर नंबर, n बिलोंग्स टू नेचर नंबर, और एक कंडीशन और लगा दो इसमें कि n इज ग्रेटर देन 1। ये फॉर्म होगी, जैसे नेचर नंबर n और 1 से बड़ा नेचर नंबर क्या 2, तो 2 रख के देखो 3 2 या 6 आ गया, फिर इसमें 3 रखो 3 3 या 9 आ गया, फिर 4 रखो 3 4 या 12 आ गया, फिर 5 रखो 3 5 या 15। या तो ऐसे लिख दो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो B1 है, B1 इज द सेट ऑफ x सच डेट x इज इक्वल 3n प्लस 3 लिख सकते हो उसे, हाँ 3n प्लस 3 से हो जाएगा, 3n प्लस 3, ठीक है ना, जहां पर n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसमें आप कोई सा भी नेचर नंबर ले लो, सब सेटिस्फाई करेगा। तो ये भी सेट बिल्डर फॉर्म है और ये भी है ना, ये दोनों ही सेम है। हो सकता है आपकी बुक में आंसर दे रखा हो, ये दे रखा हो, जो भी है उसको पुट करने पर ये सारे सेट आ जाने चाहिए, एलिमेंट्स पुट कर, देखो n इक्वल टू 1 रखो, उसमें 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 3 6 आ रहा है, n इक्वल टू 2 रख दो, 3 2 जा 6, 6 प्लस 3 9, n इक्वल टू 3 रख दे, 3 3 जा 9 3 12, तो ये आ रहा है। चाहे इससे कंडीशन से लगा लो, चाहिए यही फॉर्म हमें फाइंड हो रही है। तो इट बोथ आर द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ गिवन रोस्टर फॉर्म, जो रोस्टर फॉर्म दे रखी है या टेबुलर फॉर्म दे रखी है उसकी ये सेट बिल्डर फॉर्म है, दोनों ही है, मैंने दोनों ही कर दिए, आप कोई सा भी कर सकते हैं। नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट सेट B2 दे रखा हमें 11 13 17 19, देखने में क्या ऑड नंबर से लग रहा है ना, 11 13, 13 के बाद क्या था 15, 15 नहीं है यहाँ, 17 19, अगर यहाँ 15 भी होता तो एक रोस्टर फॉर्म इसकी सीसी सेट बिल्डर फॉर्म सीसी में जाती कि क्या लिखा हमने, ऑड नंबर बिटवीन 10 एंड 20, 10 और 20 के बीच के ऑड नंबर हो जाते, लेकिन यहाँ 15 गायब है। तो ये क्या है, 11 इज द प्राइम नंबर, 13 इज आल्सो प्राइम नंबर, 15 प्राइम नंबर नहीं था इसलिए हटा दिया, 17 प्राइम नंबर, 19 यानी कि प्राइम नंबर है 10 और 20 के बीच के, 10 और 20 के सारे प्राइम नंबर हो गए। अगर 15 होता तो हम लिख सकते ऑल ऑड नंबर बिटवीन 10 एंड 20, लेकिन यहाँ 15 नहीं है। अगर मैं 15 और बढ़ा दूं तो उसका सेट बिल्डर फॉर्म अलग हो जाएगी। अब यहाँ 15 नहीं है तो क्या रहेगी, सारे के सारे प्राइम नंबर। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, B2 इज द सेट ऑफ x सच डेट x क्या है, x इज अ प्राइम नंबर, x इज अ प्राइम नंबर बिटवीन
10 and 20। क्लियर हो गया बस सेट बिल्डर फॉर्म। अगर मैं 15 और बढ़ा दूं और फिर लिखने को लिए बोलता तो क्या होता, एक्स सच दैट एक्स, सेट कैसा है एक्स का, इज एन ऑड नंबर बिटवीन 10 and 20। लेकिन यहाँ 15 नहीं था, तो यानी कि सारे के सारे बचे रह गए प्राइम नंबर। नाउ थर्ड पार्ट, अब B3 सेट दे रखा है 1/3, 3/5, 5/7, 7/9, 9/11 एंड सो ऑन। जरा नोमिनेटर को 1, 3, 5, 7, 9 क्या है, ये सारे के सारे ऑड नंबर है कंटिन्यूअस। नेक्स्ट होता तो 11, नेक्स्ट होता 13। तो ये तो क्लियर आ गया, नोमिनेटर फ्रैक्शन का क्या है, ऑड नंबर। और नीचे क्या है, यहाँ 1 है तो यहाँ 3 यानी कि +2 आ रहा है, यहाँ 3 है तो ये क्या आ रहा है +2 5। जो नोमिनेटर है उससे 2 अधिक है, ये 7 तो 2 मोर है, 2 मोर तो बन गया सेट बस। B3 सेट कैसा हुआ, सेट ऑफ B3 इज द सेट ऑफ X सच दैट X इज इक्वल n अपॉन n+2 लिख दो। n क्या ऑड नंबर अभी लिख दूंगा, अपॉन n+2। डिनोमिनेटर क्या है, नोमिनेटर से 2 मोर है तो n+2। अब यहां कंडीशन लिखनी पड़ेगी, n क्या है, वेयर n इज एन ऑड नंबर, n इज एन ऑड नंबर, बस हो गया। एंड सोन है, अगर हिंग तक होता तो हम लिखते, अगर हिंग तक होता खाली तो हम लिखते n इज ऑड नंबर लेस देन 10, 10 से छोटा ऑड नंबर। लेकिन एंड सोन है तो इनफाइनाइट तक है। तो पुट करके देख लो, n बराबर 1 पुट करोगे तो ऊपर 1 आ गया, और 1 + 2 3। सेकंड एलिमेंट्स निकालना तो n की जगह 2 लगाओ, सॉरी 2 कह रहा हूं, ऑड नंबर है ना, तो 1 के बाद ऑड नंबर क्या आता है 3, तो 3/3 + 2 5 आ गया। फिर 3 के बाद क्या आएगा थर्ड ऑड नंबर 5, तो 5 आ गया ऊपर, ओपन में क्या 5 + 2 7। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म का हमें रोस्टर फॉर्म मिल जाएगी, और रोस्टर फॉर्म की ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। नाउ फोर्थ पार्ट, हमें ये देखा है B4 सेट 8 क्या होता है 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब। तो सीधा बन गया सेट ऑफ B4 सेट क्या है, सेट ऑफ X सच डेट X, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये क्यूब होगा तो n का क्यूब लगा दें, बात और कुछ नहीं लिखना, इज इक्वल n क्यूब। अब कंडीशन लगाओ, n क्या है इसमें, वो कंडीशन लगा दो, वेयर n बिलोंग्स टू नेचर नंबर एंड n की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन, ये होता है 6 का क्यूब तो 7। ये आंसर हो गया। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ये नहीं कि हमें यही लिखना है, दूसरा तरीका भी इसका। जब हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बनाई थी तो हमने की थी इसको लिखने के कई तरीके होते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x such that x is equal n cube where n belongs to natural number and the value of n is greater and equal to 2 and less than equal to 6। ये भी सही है, 2 भी आ गया, इसमें भी तो गया है 1 से बड़ा 7 से छोटा, 2 3 4 5 6 आएंगे, चाहिए लिख दो। या ऐसी भी लिख सकते हैं, यहां पर 2 ग्रेटर देन है और यहां पर खाली 7 लेस देन 7, या यहां पर 1 इज ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू 6। तो 4 तरीके से लिखा जा सकता है। ये जो भी आपको लिखना एक ही है, मैंने बता दिया। हो सकता है बुक में ये दे रखा हो, हमने ये लिख दिया, या बुक में ये दे रखा हो, हमने लिख दिया। तो बोथ आर इक्वल। एक तरीका और क्या तो समझ में आ गया, चलो लिख ही दूं, जब बात चली रही है, अगर कुछ कंफ्यूजन होगा आपके दिमाग में तो निकल जाएगा। एक इसके चारों फॉर्म लिखता हूं मैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन क्यू वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एन की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 6। इक्वल भी आ गया, तब भी कंडीशन बनेगा। और एक और लो, 4 तरीके से सेट मैंने लिख दिया, एस सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन क्यू वेयर एन बिलोंग्स टू नेचर नंबर एंड वैल्यू ऑफ एन इज ग्रेटर इक्वल टू 2 एंड लेस देन 7। तो सब में सेम बनेगा। हमने लिख दिया 1 से बड़ा और 7 से छोटा है, तो क्या नंबर आएंगे इसमें, 2 3 4 5 6, उन सबका क्यूब है। इसमें ले लिया 2 और 6 तक ले लिया, 2 से लेकर 6 तक, तो 2 3 4 5 6 आएंगे। इसमें 1 से बड़ा है तो 2 3 4 5 और इक्वल 6 तक है। इसमें 2 भी है और 7 से छोटा, तो 2 3 4 5 6 सबसे सेम बनेगा। तो देखो 4 फॉर्म अलग अलग हो गए। यहाँ इक्वल का कोई साइन नहीं है, यहाँ दोनों में इक्वल है, यहाँ एक साइड इक्वल है। ओके, तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, ये नहीं कि यही लिखना है कि यही लिखना है, यही लिखना है। हाँ, जो लिखा है उसको सॉल्व करके यही आंसर आना चाहिए। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट, अब यहां सेट B5 दे रखा है -5 -4 -3 -2 -1।
तो माइनस में यानी कि क्या है, सब नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो क्या हो जाएगा, B5 इज द सेट ऑफ x सच डेट x बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर का सिंबल क्या होता है, z। अब यहां आप कुछ भी कंडीशन लिख सकते हैं, जैसे ऊपर हमने 4 कंडीशन लिखी थी, है ना, चारों का मतलब सेम था। यहां क्या लिख सकते हैं आप, सीधे सीधे लिखते हो, वेयर वैल्यू क्या इंटीजर्स की, -5 से लेके -1 तक, ऐसे लिख सकते हो। या लिख सकते हो -6 से ग्रेटर और 0 से लेस देन, अगर इक्वल का साइन नहीं लगाना है तो क्या हो गया, ये हो गया। अब क्या लिखोगे आप, x की वैल्यू जो है क्या होगी, -5 से ग्रेटर इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू क्या लिया यहां, -1। बस हो गया। एंड लिखना चाहो एंड लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू z एंड x की वैल्यू क्या है, -5 क्या है, x इज इक्वल एंड ग्रेटर देन -5 एंड लेस देन इक्वल टू -1। बस सेट बिल्डर फॉर्म हो गई है। B6 दे रखा -6 एंड सो ऑन भी है। इससे पहले क्या होगा, -9 -12 -3 0 3 6, यानी कि क्या 3 के मल्टीपल हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं। तो ये तो छोटा सा हो गया। B6 इज द सेट ऑफ x सच डेट x इज इक्वल 3n, है ना। x की वैल्यू क्या है, 3n। n क्या है, मल्टीपल ऑफ 3n का मतलब होता है मल्टीपल ऑफ 3। 4n हो तो मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है ना। और n क्या होगा इसमें, n बिलोंग्स टू z। कोई सा भी इंटीजर्स हो सकता है क्योंकि इनफाइनाइट चल रहा है। और इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो इस पर मैं चेक कराता हूं, 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा, +1 रखेंगे 3 × 1 3 आ गया, 2 रखेंगे 3 2 6 आ गया, 3 रखेंगे 3 3 9 नेक्स्ट। नेगेटिव में रख के देखें, -1 रखो तो ये आ गया, -2 रखा 3 × -2 -6 आ गया, 3 × -3 इससे पहले वाला आ जाएगा -9, क्योंकि एंड सो है ना उसमें भी है। तो बस ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। रोस्टर फॉर्म की हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 एंड द क्वेश्चन 3 ये है फर्स्ट पार्ट, इज 1 2 4 16 64 इज इक्वल द सेट ऑफ x सच दैट x इज अ फैक्टर ऑफ 32। पूछा इसमें गिवन रीजन भी देना है, इक्वल है तो क्यों है, इक्वल नहीं है तो क्यों नहीं है। देखो x इज द फैक्टर ऑफ 32, यानी कि ये सेट 32 के फैक्टर होने चाहिए। 1 32 का फैक्टर है, ठीक है, 2 है सही है, 4 है बिल्कुल ठीक है, 16 है बिल्कुल ठीक है, लेकिन 64 आ गया। कोई भी फैक्टर अपने नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, हमें चेक करने की जरूरत नहीं। देखा हमने 64 32 से बड़ा है तो इसका फैक्टर ही नहीं है। और ये दिखा रहा है कि ये जो सेट है 32 के फैक्टर का सेट है, तो नहीं है। क्यों, क्योंकि 64 32 का फैक्टर नहीं है। अगर यहाँ 64 की जगह 32 होता तब ये ट्रू होता, तो लिख देंगे नो, ये इक्वल नहीं होगा। क्यों, बिकॉज काउज भी लिखना है मैं, तो बिकॉज 64 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 32। आपको पता है ना, किसी भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर नंबर इटसेल्फ होता है, वो खुद ही होता है। तो हमें यहाँ 64 देख के आगे चेक करने की जरूरत नहीं, मैंने तो आपको चेक कराया, यही देख लेते 64 है तो ये इसका इक्वल नहीं होंगे। नाउ सेकंड पार्ट, अब पहले थर्ड पार्ट कर देता, मैंने गलती से थर्ड पार्ट कर दिया है ना, सेकंड पार्ट बाद में कर देंगे। राइट द सेट ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 124। तो सेट क्या होगा, सेट ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 124। इवन नंबर 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 4 3 है, ये 6 से डिविजिबल नहीं है। क्या ये 8 से डिविजिबल है, 8 से भी नहीं है। 9 हमें देखना नहीं है। और 8 4 का मल्टीपल क्या होता है, 16 से डिविजिबल नहीं है। 4 का मल्टीपल 32 से डिविजिबल है, ये 32 से नहीं है। 62 से आएगा, 62 से है, और उसके बाद 124। ये सेट हो गया। ठीक से नहीं लिखा, दोबारा लिख देता हूं। 2 4 62 एंड 124। इसके फैक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें केवल इवन फैक्टर लिखना है। 3 से भी 4 2 6 3 से नहीं है ना। तो ये क्या हो गया, 2 4 62 एंड 124 इज द फैक्टर ऑफ 124। तो इट इज द सेट ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 124। अब सेकंड पार्ट अब कर देते हैं। सेकंड पार्ट ये था, इज एक्स सच दैट एक्स, सेट हमें सेट ऑफ एक्स
such that x is a factor of 27 is not equal to 3, 9, 27, 54। दिख गया 54 इससे बड़ा है तो ये फैक्टर हो ही नहीं सकता, तो ये डज नॉट इक्वल है, तो ये हो गया ट्रू है, यानी कि यस ये इसके इक्वल नहीं होगा। क्यों? बिकॉज 54 फर्स्ट हम समझ चुके हैं ना, 54 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 27, बस ये कारण लिखना है। थर्ड ऊपर मैं कर ही चुका था। नाउ फोर्थ पार्ट, एंड द फोर्थ पार्ट है राइट द सेट ऑफ ऑड फैक्टर ऑफ 72। 72 के ऑड फैक्टर लिखने हैं, तो सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 72। देखो 1 तो सबका फैक्टर होता ही है ना, 1 लिखो ना लिखो चल जाता है, लेकिन मैं लिख दिया। अब 3 से कैंसिल है, 7 to 9 3 से ये कैंसिल, ये 5 से होगा नहीं, 7 से कैंसिल होगा नहीं। अब 3 का मल्टीपल देखो, 3 2 6, तो 6 तो इवन नंबर, 3 से 9, 9 से ये डिविजिबल है, 9 8 72। ओके, और किस किस से हो सकता है 3 का मल्टीपल? और देखो 15 से होगा नहीं, 18 से है, 18 4 18 तो सॉरी इवन नंबर हो गया, 18 नहीं लेंगे। अब 18 के बाद 21 से ये होगा नहीं, 36 से, लेकिन वो ऑड नंबर हो गया, इवन हो गया सॉरी, 18 से होगा, 16 से होगा, 72 से होगा, 24 से होगा, और ये सारे के सारे ऑड है, तो कोई नहीं बचे हीरा, तो बस यही फैक्टर हो गए इसके, सेट हो गए सॉरी। तो सेट ऑफ ऑल ऑड फैक्टर, सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स गलत लिखा मैंने, ऑल ऑड फैक्टर ऑफ 72 1 3 एंड 9। ओके, नाउ फिफ्थ पार्ट में राइट द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 3 2 3 4। 3234 के प्राइम फैक्टर का सेट लिखना है। चलिए करते हैं, पहले तो हम प्राइम फैक्टर निकालें इसके। तो चलिए पहले हम इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करें। 3 2 3 4, 2 से जाएगा 16 और 2 17, 7 7 14, 3 से चला जाएगा, 3 5 जा 15, कैरी 1 11 हो गया, 3 3 जा 9, 2 3 9 जा 27, 9 3 12 12 5 17। अभी किससे जाएगा भाई? 7 से जाएगा, 7 7 जा 49 और 4, हाँ 7 से चला जाएगा, 7 7 जा 49, 4 बच्चा 4 9 49, 7 7 जा 49, फिर 7 से 11 टाइम्स और फिर 11 से 1। अब इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए? 2 3 7 11। हमने बताया था सेट में एक एलिमेंट एक ही बार लिखा था, 7 7 2 टाइम्स कर दो, तो प्राइम फैक्टर का सेट क्या होगा? 2 3 7 11, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो सेट ऑफ प्राइम फैक्टर, सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3234, सेट को हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और एक एलिमेंट एक ही टाइम आएगा। 2 3 7 7 2 टाइम्स लिखोगे, सिंगल 7 और 11। इट इज द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 3234। नाउ सिक्स पार्ट इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल 0 इक्वल 3,4। तो पहले हम इसके फैक्टर फाइंड करें। x की वैल्यू अगर 3 4 आ गई तब तो ये ट्रू है, यस होगा, अदरवाइज नो। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल 0। 12 के फैक्टर करो तो ये हो गया -4x माइनस 3s, -4 माइनस 3 माइनस के 7 होंगे, -4 इंटू -3 प्लस 12 होंगे। फैक्टर तो जानते हैं आप, फैक्टर कर रहे हैं। इन दोनों में x कॉमन लिया, x माइनस 4, लास्ट के 2 में -3 कॉमन आ गया तो x माइनस 4। अब क्या हो गया? x माइनस 4 कॉमन, तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा? ये x माइनस 4 तो बाहर चला गया, क्या बचा? -3। तो एक बार इसको 0 रखेंगे। व्हेन x माइनस 4 इक्वल टू 0, तब x की वैल्यू 4 आ गई, 4 3 सही है, ये यस होगा। और व्हेन x माइनस 3 इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ x इज 3। तो सेट क्या होगा? सॉल्यूशन का सेट इसका ये होगा 3, 4, x वैल्यू 3 या 4, 3 4 ही दे रखा है ना। तो ये हो गया सही, तो लिख दोगे यस, यस इट इज इक्वल टू दिस। नाउ 7th पार्ट, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें पूछा है एज, ये भी सिर है, सॉल्व करना पड़ेगा। सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर
-5x -6 इज इक्वल 0 इक्वल है 2 एंड 3, यानी कि इसको सोल्व करने पर x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3 आएगी। देखो एक तरीका और है, क्योंकि आपको यस नो में लिखना है, तो क्या तरीका है, 3 की वैल्यू उसमें पुट कर दो और सेटिस्फाई करनी चाहिए। 3 का स्क्वायर 9, 12 और 9 कितने हो गए, 3 का स्क्वायर 9, 12 और 9 21, और -7 इंटू 3 21, 21 से 21 जाएंगे 0 आ रहा है, यानी कि सही है। अब 4 को भी चेक कर लो, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 12 28, और -7 इंटू 4 -28, 28 से 28 के 0, सही है। ओके, लेकिन अगर ये दे रखा उसकी रोस्टर फॉर्म लिखनी तो हमें सॉल्यूशन दिखाना होगा। ठीक है, इसी तरह हम इसे चेक कर सकते हैं। 2 की वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू 2 का स्क्वायर 2, ये तो 2 हो गया, और माइनस के 10 माइनस के 6 -16 और 2 में से 16 है -14 आ रहा है 0, तो यहीं क्लियर होगा, इसका आंसर नो आएगा। मैं सॉल्यूशन कर देता हूं उसका। चलो, तो फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 6 के फैक्टर करें तो ये हो गया -6x प्लस x। चेक कर देखो, -6 प्लस x -5 होते हैं, और -6 का +1 में करेंगे तो -6 ही आएगा। इन दोनों में x कॉमन, तो x -6, लास्ट के 2 टर्म में +1 कॉमन, तो x -6। अब क्या कॉमन आ जाएगा, x -6 कॉमन, तो x +1 इज इक्वल 0। एक बार से 0 रखेंगे। व्हेन x -6 इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल 6, और एक बार से पुट कर दो। व्हेन x +1 इज इक्वल 0, देन वैल्यू ऑफ x +1 को उधर ले जाओगे तो -1। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए था, -1। इसका जो सेट बना सॉल्यूशन का -1 और 6, जबकि क्या दे रखा आंसर में 2,3, तो आंसर हो गया नो। क्या लिख दोगे, नो, बस इतने लिख दो, ये डज नॉट इक्वल टू, ये इसके इक्वल नहीं होगा, तो आंसर हो गया नो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है द सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड मेरठ। तो रोस्टर फॉर्म क्या होगी इसकी, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, जिसके सारी अल्फाबेट लिख दो। मेरठ स्मॉल एम में लिखोगे, ई 2 बार है मेरठ में, तो एक ही बार लिखेंगे, एक आर आ रहा है, एक यू आ रहा है, एक टी आ रहा है, तो ये रोस्टर फॉर्म हो गई मेरठ की। बस ये आंसर हो गया। सेकंड है द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड यूनिवर्सल। तो इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी, UNIVERSAL। कोई स्पेलिंग रहती नहीं और कोई रिपीट तो नहीं होगी, देख लूं। यूनिवर्सल की स्पेलिंग ये होती है UNIVERSAL, UNIVERSAL लिखा है, कोई रिपीट तो नहीं है, तो बस ये रोस्टर फॉर्म हो गई। जैसे मेरठ में MEERUT होता है ना, तो एक ही बार ई लिखेंगे, दोनों लिखोगे, क्योंकि एलिमेंट सिर्फ एक ही बार आता है सेट में, 2 बार नहीं आता, तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई। थर्ड फॉर्म है, अच्छा थर्ड में चलो लिख देते हैं। ये हमें दे रखा है ए सेट, दे रखा है सेट ऑफ ए सच डेट, सेट ऑफ ए इज द सेट ऑफ एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल वाई +3, और y बिलोंग्स टू नेचर नंबर। y की वैल्यू क्या है, 1 2 3 होगी, और कुछ कंडीशन दे रखा है, एंड y, ओहो, y की वैल्यू दे रखी है ग्रेटर देन 3, तो डायरेक्ट लिख दो। टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म क्या होगा इसकी, रोस्टर फॉर्म y की वैल्यू क्या, 3 से बड़ी, 3 से बड़ी पुट करो, 4 आएगी, नेचर नंबर 4, 4 + 3 क्या होगा 7, फिर क्या रखेंगे 3 बढ़ाते हैं उसमें, क्योंकि 5 रखो, चलो 5 रखो, 4 के बाद 5 ही तो आएगी, 5 + 3 8, पहले मैंने क्या रखा 4, 4 + 3 7, फिर 5 + 3 8, 6 + 3 9 10 एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट सेट बनेगा, और रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स के आगे 7 8 9 10 एंड सो ऑन। समझ गया ना, y की वैल्यू, y क्या है, नेचर नंबर है, y बिलोंग्स टू नेचर नंबर, यानी कि y क्या है, नेचर नंबर है, और क्या है 3 से बड़ा है, तो 3 से बड़ा हमने पहले 4 रखा, 4 + 3 7, फिर तो एक एक बढ़ाते जाओ, 4 जब 5 रखोगे तो 5 + 3 8, फिर 9, फिर 10, इसके बाद क्या आएगा 11 12 एंड सो ऑन, क्योंकि कंडीशन तो क्या दे रखी है, बस एक ही कंडीशन दे रखी है कि 3 से बड़ा है, लेस देन किससे, ये कुछ नहीं, तो ये इनफाइनाइट सेट होगा। कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है कि ये दे दी कंडीशन, बताओ फाइनाइट है कि इनफाइनाइट, तो ये फाइनाइट, ये फाइनाइट, ये इनफाइनाइट सेट। नाउ फोर्थ पार्ट, and the fourth part is set
B is the set of P such that P belongs to whole number and P स्क्वायर इज लेस देन 20, और ऐसा होल नंबर जिसका स्क्वायर 20 से लेस देन हो। तो क्या होगा, देखो P स्क्वायर की वैल्यू, जैसे होल नंबर 0 है, 0 का स्क्वायर 0 20 से 1 आएगा, 1 लो, 1 का स्क्वायर करो, क्या था 1 20 से कम है, होगा। अब होल नंबर 2 ले लिया और 2 का स्क्वायर करो, P का स्क्वायर 4 है ना, P स्क्वायर की वैल्यू लेस देन है, तो ये 2 भी आंसर हो गया इसका। 2 का स्क्वायर पूरा लेस देन है तो 2 भी हो गया। अब थर्ड लो, 3 का स्क्वायर 9, 20 से कम है तो 3 भी आंसर होगा। 4 लो, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 20 से कम है तो 4 भी हुआ। अब 5 लो जरा, 5 का स्क्वायर 25, जबकि करा उस नंबर का स्क्वायर 20 से लेस देन होना चाहिए, ग्रेटर आ गया। तो बस ये इसका टेबुलर फॉर्म हो गई। इसके सेट में इतने ही एलिमेंट होंगे, 0 1 2 3 4, समझ में आ गया ना। P का सेट लिखना है, P होल नंबर, कौन से होल नंबर होने चाहिए जिसका स्क्वायर करने पर 20 से कम हो। हमने 0 का स्क्वायर 0 20 से कम, 1 का स्क्वायर 1 20 से कम, 2 का स्क्वायर 4 20 से कम, इसी तरह हमने इसे देखा 4 का स्क्वायर 16 और 5 आएगा इसके बाद, 5 का स्क्वायर 25 जो कि 20 से ग्रेटर है, तो वो इसमें नहीं आएगा। तो ये फोर्थ पार्ट हो गया। नाउ फिफ्थ पार्ट, एंड द फिफ्थ पार्ट, द सेट ऑफ C, ठीक है ना, या बल्कि ऐसे लिखेंगे, C इज द सेट ऑफ X सच दैट X इज अ कंपोजिट नंबर एंड द वैल्यू ऑफ X ग्रेटर इक्वल टू 5 एंड लेस देन इक्वल टू 21। तो सीधी बात है, हमें 5 से लेके, क्योंकि इक्वल लगा हुआ है, 21 तक के बीच सारे कंपोजिट नंबर लिख देते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिसके क्या होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर। अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो 5 के बाद 6, जितने भी इवन नंबर है 2 को छोड़कर सब कंपोजिट होते हैं। 6 होगा। 7 क्या है, प्राइम नंबर। सीधी बात है, 5 से लेके 21 तक जो प्राइम नंबर उन्हें हटा दो तो कंपोजिट बचेंगे। तो 7 प्राइम नंबर हटा दो, 7 के बाद 8 9 कंपोजिट नंबर है, 10 कंपोजिट है, 11 प्राइम है, 11 को उठाओ, 12 कंपोजिट है, 13 प्राइम है, 14 कंपोजिट होगा, 15 कंपोजिट होगा, 16 कंपोजिट होगा, 17 प्राइम है, 18 होगा, 19 प्राइम है, 20 होगा एंड 21 होगा। बस ये आंसर हो गया। कोई सा भी ले लो, इन सबके क्या है, मोर देन 2 फैक्टर है ना। तो दीज आर द कंपोजिट नंबर फ्रॉम 5 to 21। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एंड द क्वेश्चन 5 है, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जो हमें सेट देखते हैं उसके एलिमेंट लिखने हैं। तो क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करो, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। थोड़ा जल्दी करूंगा है ना, लंबी वीडियो होगी इसलिए। लास्ट क्वेश्चन है 3 1 जा 3 माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसमें x कॉमन, x माइनस 3, इसमें 1 कॉमन, x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 कॉमन, तो बच्चा x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब डायरेक्ट लिखता हूं मैं, जब ये 0 होगा तो x की वैल्यू 3 आएगी है ना, और जब ये 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1। तो एलिमेंट क्या हो गए, तो सेट्स के एलिमेंट सेट्स में नहीं लिखना, खाली ऐसे लिख दोगे, एलिमेंट्स इज 3, -1। अगर सेट की फॉर्म में लिखता तो करली ब्रैकेट में लिख देते बस। तो ये एलिमेंट हो गए। अब इधर क्या है, सेट ऑफ x सच दैट x इज इक्वल टू 2y प्लस 5। और y क्या है, y बिलोंग्स टू नेचर नंबर। y क्या है, नेचर नंबर है। और कहां से कहां तक है, 2 से लेके लेस देन 6 यानी 5। तो 2 y की वैल्यू क्या होगी, यहां पर 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी एंड 5। तो इसमें 4 एलिमेंट्स होंगे, पुट कर दो। तो पहला x की वैल्यू क्या आएगी, जब y की जगह हम 2 पुट करेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 5, 2 2 जब 4 5 9 आ गया। दूसरी यार 3 पुट कर दो, 2 इंटू 3 प्लस 5, 2 3 जा 6 5 11 आ गया। फिर क्या हो गया, जब हम 4 पुट करें, 2 इंटू 4 प्लस 5, 4 2 जा 8 और 5 13, नेक्स्ट 15 आ जाएगा। जब हम पुट करेंगे 5, तो 2 इंटू 5 प्लस 5, 5 2 जा 10 प्लस 15। तो एलिमेंट्स क्या हुए इसके, एलिमेंट्स आर 9 11 13 एंड 15। और हमें कोई सेट है, सेट ऑफ x सच दैट x इज द फैक्टर ऑफ 24, इसके एलिमेंट्स लिखने हैं। तो एलिमेंट्स क्या होंगे, 24 के सारे फैक्टर लिख दो। तो एलिमेंट्स होंगे, 1 फैक्टर सबका होता है, 24 का 2 भी है, 3 से भी डिविजिबल होता है, 4 से भी होता है, ये 6 से भी होता है, 8 से भी है, 9 से नहीं है, 10 से नहीं है, 12 से है। अब क्या है, 12 के बाद 24 आएगा। तो दीज आर द एलिमेंट्स। एक बार चेक कर लूं कि रहते नहीं, 4 6 7 से होगा नहीं, 8 9 से होगा नहीं, 10 से नहीं, 11 से 12 13 14 15 16 किसी से नहीं। ओके, दीज आर द एलिमेंट्स। अगर कहता इसकी रोस्टर फॉर्म लिखनी, टेबुलर फॉर्म, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देते, तो ये सेट हो जाता टेबुलर फॉर्म में। नाउ फोर्थ पार्ट,
फोर्थ पार्ट में दे रखा है एक सेट है, सेट ऑफ एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू जेड यानी कि इंटीजर्स एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। तो इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। इंटीजर्स तो नेगेटिव में भी होता है, तो नेगेटिव भी लेते हैं। अगर हम एक्स लें -3 तो -3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ये तो 4 से बड़ा हो गया। अब लें -2 तो ये आ गया, -2 का स्क्वायर करोगे 4, ये 4 के इक्वल भी है, तो पहला एलिमेंट्स हो गया -2। -2 से बड़ा -1, -1 का स्क्वायर 1 प्लस का 4 से छोटा है तो ये होगा -1, क्योंकि इंटीजर से लेना है। फिर 0 का स्क्वायर 0 होता है, फिर +1 लिया, 1 का स्क्वायर 1 और फिर +2 है, 2 का स्क्वायर 4 इक्वल है। तो बस ये एलिमेंट्स होंगे, इनके अलावा कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा। जब -3 लेंगे तो 9 आ गया जो कि इससे ग्रेटर है, +3 लेंगे तब भी 9 आएगा जो कि इससे ग्रेटर है। तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट। नाउ सेकंड लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, A is the set of x such that 3x minus 2 is less than equal to 10। इसकी वैल्यू 10 या 10 से छोटी है। और क्या है, एंड x belongs to नेचुरल नंबर, और x की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर। अगर हम नेचुरल नंबर 1 पुट करें तो कितना हो गया, 3 में से 2 गया 1, 10 से छोटा है तो आंसर आएगा। तो इसका एक एलिमेंट्स तो 1 हो गया। एलिमेंट्स तो लिख लूं, एलिमेंट्स ऑफ सेट आर क्या है, एक तो 1 क्योंकि नेचुरल नंबर है, 0 ले नहीं सकते। एक्स की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर क्यों है, 3 एक्स के प्लेस पर 1 पुट करा, 3 इंटू 1 3 में से 2 गया 1 जो कि 10 से छोटा है। फिर 2 पुट करो, 3 2 6, 6 में से 2 गया 4 तो 2 भी होगा। फिर 3 पुट करें, 3 3 9, 9 में से 2 गया 7, ये भी होगा क्योंकि 10 से छोटा है। फिर 4 पुट करें, 4 3 12, 12 में से 2 गया 10 तो 4 भी होगा। अब 5 पुट करें, 5 3 15 और 15 में से 2 गया 13 जो कि 10 से ग्रेटर है, तो ये नहीं होगा। तो इसके पास आंसर हुए 1 2 3 4। तो 1 2 3 and 4 are the elements of given set. Now last part of question number 5 in this video also, ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज 6A का। करते हैं, एक सेट दे रखा मैं ऑफ एक्स सच डेट, कैसा है कि 4 माइनस 2x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन -6, और x क्या है, x बिलोंग्स टू z यानी कि इंटीजर्स। ये जरूरी नहीं कि आप सो करो डायरेक्ट लिखो, जैसे मैंने करा है। अब इंटीजर्स तो माइनस प्लस सब होते हैं। अब हमें यहां दिखाना है -6 से बड़ा क्या क्या होता है, -5 -2 -3 एंड सो ऑन। तो x की वैल्यू हमें पुट करनी है कुछ भी, जिससे कि इसकी वैल्यू क्या है, -6 से बड़ा, -6 से छोटी नहीं आने चाहिए। तो देखो इसको कैसे करेंगे, सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो। 4 माइनस 2x इज ग्रेटर देन -6, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो यहां 4 4 हटाएंगे तो क्या करें, बोथ साइड हम क्या करें -4। या आप डायरेक्ट कर सकते हो, सॉल्व तो कर रहे हो, बोथ क्या करो 4 को दलिए एक तरीके से समझ लो। तो क्या हुआ, -4 से -4 कैंसिल, -2x इज ग्रेटर देन -10। हमें x की वैल्यू चाहिए तो माइनस से डिवाइड करें। जब माइनस से मल्टीपल या डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, इंक्लूडिव का साइन चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाती है, ग्रेटर तो लेस देन हो जाएगी। मैं डायरेक्ट कर सकता, समझाने के लिए लिख दिया, माइनस माइनस प्लस 2x इज लेस देन 10, 2 से डिवाइड कर दें तो x की वैल्यू 5 से छोटी होगी। तो x की वैल्यू यहां क्या आएगी, 5 से छोटी, यानी कि 4 3 2 1 एंड सो ऑन। तो एलिमेंट्स ऑफ x ही तो निकालना है हमें, x बिलोंग्स टू z, और यहां हमें पता चल गया x की वैल्यू क्या है, 5 से छोटी होगी। तो एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट इक्वल 5 से छोटी, यानी कि 4 3 2 1 0, कितने लिखने मर्जी है, कितने भी लिख दो क्योंकि लिमिट आगे देनी रखी, एंड सो ऑन। इंटीजर से, इंटीजर तो इनफाइनाइट होते हैं। हाँ 4 से बड़ा नहीं होगा, चेक कराता हूं। अगर आप 4 से बड़ा पुट कर दोगे या 5 पुट करो तो 5 2 जा 10, और 4 में से 10 गया -6 आ गया, जबकि वैल्यू होनी चाहिए थी -6 से बड़ी।
जरा 6 पुट करें, 6 टू 12 और 4 में से 12 से -8 है ना, जबकि -6 से बड़ा होना चाहिए। माइनस में उल्टा होता है, -6 से बड़ा होता है -5 -4, ये तो -8 आगे छोटा गया। तो यहां से ऐसे सेट कर लेते हैं सॉल्व। इससे पता चल गया x की जो वैल्यू होगी 5 से लेस देन होगी। 5 से लेस देन जितने भी इंटीजर सारे लिख दो, दीज आर द एलिमेंट। अगर इसका पूछा तो सेट पूछा था तो हम बस कर्ली ब्रैकेट लगा देते। ओके, तो ये एक्सरसाइज 6A कंप्लीट हो गई और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ भी आ गई होगी। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। और मेरा एक नया चैनल और है, ICSE मैथ की बुक है, इसमें सॉल्व हो रही है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।